जथा गोस्वामी लिखते हैं कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि। जैसे गोस्वामी जी का लिखना है, कहना है कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, तथा मैं उसी प्रकार मैं भी कहूंगा कि मेरी बुद्धि के बल का मुझे भरोसा नहीं है। इसीलिए ताते विनय करऊं सब पाही, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। ऐसी सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं रघुपति भगवान श्री राम जी के गुण के नाम के गुण का बखान करने जा रहा हूं। लघुमति मोर चरित अवगाहा, मेरी मति तो थोड़ी है, बहुत लघु है, और चरित्र परमात्मा का अवगाहा अगाध है। तो ऐसे अगाध चरित्र का वर्णन ये लघुमति कैसे कर सकती है? फिर भी आपसे प्रार्थना करूंगा, अपने बुद्धि के बल का भरोसा मुझे नहीं है। हे गुरु भगवान, हे मां शारदा, हे गणाधिपति, आपसे ही प्रार्थना करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो मेरे हो। प्रार्थना किससे करेंगे? आप ही से करेंगे। अपनों से तो करते हैं ना प्रार्थना, अपनों से ही प्रार्थना की जा सकती है, अपनों से ही हम व्यक्त कर सकते हैं अपने दुख को, अपनों से ही हम अपने हृदय की सच्चाई को सत्यता से प्रकट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, यद्यपि हमने अपने दिल के दर्द को किसी अनाड़ी से कह दिया ना, किसी ऐसे राह चलंतु व्यक्ति से कह दिया, तो आप ये समझिए कि वो हमारा उपहास करेगा, हमारी कमजोरी का, हमारे उस वीक पॉइंट का वो फायदा ही उठाएगा। किसी प्रकार से वो हमें सहाय नहीं हो सकता। सहाय कौन होगा? जो हमारा अपना होगा। कौन होगा अपना? कौन है अपना इस संसार में? अपना इस संसार में केवल और केवल अंतर्यामी परमात्मा है, वही गुरु है। इसके सिवा कोई हमारा अपना नहीं है। कोई भी कितना भी कहे, आज तो फिल्म वाले गा लेते हैं भाई, बहुत सारे गाने बन गए हैं अब तो। कौन कौन से गाने पे लिखते हैं, और बच्चे हमारे, भाई लोग, बहनें हमारी गुनगुनाती हैं बढ़िया। बहुत सारे ऐसे गाने बन गए हैं। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है अपना। प्रभु मैं तेरा, कौन है अपना? कौन है? कि प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो अपने मुख से कुछ कहने का प्रयास किया है गोस्वामी ने, तो इस प्रकार से कहा। और भी बहुत बातें कही, वहां तो बहुत लिखा है, मानस में तो बहुत लिखा है। इतना लिख दिया गोस्वामी ने, क्या क्या नहीं भर दिया उसमें कि क्षमिए सज्जन मोर ढिठाई, कि मैं ऐसे रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, मैं राम जी की कथा को गाने जा रहा हूँ, उसके लिए सज्जन लोग मेरी ढिठाई को, इसे अपनी ढिठाई कह रहा हूँ मैं मेरी इस ढिठाई को सज्जन लोग जो है वो क्षमा करें। क्षमिहऊं सज्जन मोर ढिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई। इस मेरी वाणी को बाल बचन समझ करके सुनना। जैसे बच्चों की बात को हम सुनते हैं, बच्चा कुछ तोतला बोलता है, जैसे कुछ गलत भी बोलता है, तो सुन लेते हैं ना लोग, और सुन करके हंस भी देते हैं कि वाह वाह देखो कैसे बोल रहा है। जैसे
राम को बोलेगा लाम, तो लाम कहेगा, उसका भाव तो राम है ना, इसलिए हम हंसते हैं कि अरे देखो देखो लाम। बोला बेटा लाम बोलो राम, राम बोलो राम, तो लाम 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 करेगा, फिर भी हम हंसते हैं क्योंकि गलत बोल रहा है, लेकिन हमें पता है गलत बोल रहा है, फिर भी हम हंसते हैं और उसकी गलती, उसका दोष नहीं मानते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी कह रहे हैं कि छमी है सज्जन मोर डिठाई, और सुनी है बाल बचन मन लाई, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। जैसे बच्चे के तोतली भाषा को सुनकर के माता और पिता हंसते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते, उसका दोष नहीं देखते, केवल हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि भाव इसका शुद्ध है, भाव तो इसका सही है, शब्द से तोतला निकल रहा है, शब्द बोल नहीं पा रहा है, इसलिए हंसते हैं। तो ऐसे सज्जन लोग जो संत स्वभाव के, साधु स्वभाव के होंगे, प्रभु हमें क्षमा करना और हंसना केवल बाल बचन समझ करके इसको, और मुझे माफ करना। और हाँ, आगे भी लिखा कि हंसी हई कूर कुटिल कुबिचारी। मुझे पता है कि क्रूर लोग, कुटिल लोग, कुविचारी माने गंदे विचार रखने वाले लोग, बुरे विचार, गलत भाव रखने वाले लोग हंसेंगे मुझको, मेरी हंसी भी करेंगे। हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण भार धारी। जो पराये दोष को आभूषण समझ के दिखाते रहते हैं, ऐसे लोग मेरी इस तोतली भाषा पे, जो कि संतों के लिए तो तोतली भाषा है, सज्जनों के लिए तोतली भाषा है, जानकारों के लिए तो मेरी तोतली, यद्यपि गलत हुई भी तो ये तोतली भाषा है। सज्जनों के लिए, बड़ों के लिए, जानकारों के लिए, ज्ञानियों के लिए तो मैं क्षमा इसलिए पहले मांग रहा हूं कि मुझे अपनी बुद्धि के बल पे भरोसा नहीं है और मुझे क्षमा करना। गलती इस बुद्धि से, इस मन से, इस वाणी से गलत निकल सकता है, हो सकता है, फिर भी सज्जन लोग, मेरे बड़े, मेरे श्रेष्ठ जो हैं, जो संत स्वभाव, संत हृदय नवनीत समाना, वो तो है ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। कभी उन्हें कहा और कह नहीं पाए, सही से वो भी नहीं कह पाए, क्योंकि नवनीत मन मक्खन हम हाथों पे रखते हैं, हाथ पे रखते हैं, पिघल जाता ना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। नवनीत इतना कोमल होता है, हाथ पे रखते हैं पिघल जाता है। फिर भी नवनीत से भी कोमल संत का हृदय है। और फिर संत की तो बड़ी बढ़ियाई है भाई। संत को गत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी को गत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी को गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ऐसा नानक कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाइए दा अखर, ब्रह्मज्ञानी के विषय में आधा अक्षर भी नहीं कहा जा सकता, कथ्या न जाइए आधा अखर। ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर और ब्रह्मज्ञानी तो आप परमेश्वर, ऐसा गोस्वामी वो अपने नानक बाबा लिखते हैं। गुरु नानक देव भगवान ऐसा लिखते हैं। ब्रह्मज्ञानी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग भगवान ने किया है और गोस्वामी जी ने भी। तो ये जो मैं कह रहा हूं, मेरे कहने के अभिप्राय है कि मेरी वाणी, ये तो गोस्वामी जी की बात थी, मैंने उदाहरणार्थ कैसे, मेरे पास तो अपने शब्द भी नहीं है, संतों के ही शब्द हैं मेरे पास तो अपनी भाषा भी नहीं है, अपनी वाणी भी नहीं है। मैं मूढ़ बुद्धि, जड़मती, मेरे में कहां से आएगा भाई?
आप कहें मेरे में कहां से आएगा? ये टूटी फूसी फूटी भाषा इधर से उधर से कहीं ना कहीं से मिली ही है। संतों ने इतना उड़ेला है, इतना उड़ेला है, इतनी बरसाई है बाबा, अब जो इसमें टिकी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं गुणचोर ना कहा हूं बाबा, मैं चाहता हूं गुणचोर ना कहा जाऊं। ये जो प्रसाद, गुरुओं का प्रसाद, संतों का प्रसाद, मेरे परम पूज्य संत श्री भगवत पाद मेरे लिए तो भगवान से ऊंचे हैं। वो अपनी सहजोबाई कहती हैं कि हरि तजू तय गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। बड़ी बात कह दी है भाई, बहुत बड़ी बात कह दी कि गुरु के सम हरि को न निहारू। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आवेश में आ गया तो ऐसा हो गया। आवेश भी वो प्यार का आवेश है भाई। गुरु की बात आई ना तो थोड़ा हो ही जाता है। आपको याद होगा कि किसी संत ने कहा है, कोई संत कहते हैं कि राधा नाम भागवत जी में क्यों नहीं लिखा, तो इसका भाव बताया है कि राधा नाम लिखते थे तो समाधि लग जाती थी। किसकी किसकी समाधि? भगवान वेद व्यास की। वेद व्यास को ही लिखना था और गुरु की याद आते ही उनको समाधि लग जाती थी। ऐसी महिमा है। गुरु तत्व को जिसने बचाया ने, गुरु तत्व को जिसने बचाया वो हो गया भाव से पार। सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हुए, कुछ बाकी नहीं रह जाता। मतलब गुरु शब्देन कथ्यते, मतलब क्या कह सकते हैं गुरु के लिए तो 7 समंदर मसी करो। सीधे बहुत सुंदर लिख दिया किसी संत ने, मैं तो संत कहूंगा चाहे जिसने लिखा हो। 7 समंदर मसी करो, कलम करो बनराय, और सब धरती कागज करो, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण जो है ना लिख नहीं सकते। Nobody can write, कोई नहीं लिख सकता। 7 समंदर, 7 ही समुद्र ना, 7 समुद्रों को स्याही बना डालो। 7 समंदर मसी करो और कलम करो बनराय। सारी पृथ्वी के जितने पेड़ हैं, जितने वृक्ष हैं, सारे वनों के वृक्षों को काट करके उनकी कलम बनाओ और सब धरती कागज करो, और समस्त पृथ्वी को कागज की जगह उपयोग करो। फिर भी गुरु का गुण लिख नहीं सकते, गुरु की कृपा, गुरु की महिमा हम लिख नहीं सकते। गुरु तो गुरु है बाबा। याद आ गया तो फिर क्या ही कहें, फिर विषय अंतर होने लगता साहब। गुरु की याद कर लेते तो लिख नहीं पाते भागवत जी। कितने महीने की समाधि लगती थी बाबा? हाँ, जो भी बताया है, शायद 6 महीने की समाधि, ऐसा कुछ। गुरु की याद आए, जैसे वो आषाढ़ का महीना हो और आपकी छत गीली ना हो। आषाढ़ के माह में आपकी छत गीली ना हो, ये हो नहीं सकता। वैसे ही गुरु की याद आए, शिष्य का नेत्र सजल न हो नहीं सकता। गुरु जो बरसाते हैं ना, कोई बरसा नहीं सकता। गुरु जो प्रदान करते हैं, कोई प्रदान नहीं कर सकता। कितना भी रोकने का प्रयास करो, ये रुकेंगे नहीं। क्यों? थोड़ा तो छलका ही नहीं, और
ये छलकान हृदय से निकलती है बाबा, वाणी से नहीं निकलती। पूरे दिन एक बार याद आ जाए समाधि लग जाती है। इसीलिए वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। तो आज का विषय चल रहा था कि प्रारंभ मैंने किया तो आप सबसे क्षमा मांगूंगा। क्षम्य है सज्जन मोर ढिठाई। मैं परमात्मा के विषय में 2 शब्द भी बोल सकूं ऐसी मुझ में है नहीं, फिर भी गुरु भगवान की महिमा, बाप जी की कृपा और शायद उनकी प्रेरणा कह लीजिए, तो ये थोड़ा चल जाता है। तो आज मैंने कहा कि ये बन ही जाए। तो मैंने तो ये सबसे पहले क्षमा ही मांगी, जैसे गोस्वामी जी ने लिखने से पहले ही क्षमा मांगी। निज बुद्धि बल भरोस मोहिना ही, क्षमिए सज्जन मोर ढिठाई। तो इसी प्रकार आपसे भी क्षमा मांगूंगा। जितने भी प्यारे हैं परमात्मा के, जितने भी दुलारे हैं अपने गुरुओं के, आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो क्षमा ही मांगूंगा। मैं योग्य नहीं हूं, कौवा हूं काव काव करने वाला, फिर भी गुरु कृपा भई जा दिन से टूटे फूटे शब्द जुबान पे लगे हमने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या होता है, कहाँ तक जो भी होगा तेरी मर्जी हो। तेरी मर्जी तू ही जाने, तू कृष्णा तू मीरा है, तू ही रामा तू ही मौला तू ही मस्त फकीरा है। तू नानक तू पीर मोहम्मद, नानक तू पीर मोहम्मद। मेरे लिए तो सब है। तो आप सबके में विराजमान मेरी उस गुरु सत्ता को, मेरी प्रिय सत्ता को मैं बारंबार दंडवत प्रणाम कर आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आज मैंने ये प्रस्तुत किया कि क्षमिए सज्जनों मोर ढिठाई। आप सज्जन लोग मुझे क्षमा करना मेरी इस ढिठाई पे कि मैं भी परमात्मा के विषय में 2 शब्द बोलने बैठा। योग्य नहीं हूं, पता है मुझे ये सब पता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं आपके सामने प्रस्तुत करूं कुछ। आप में बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ज्ञानी मुझसे कहीं ज्यादा योग्य कुछ नहीं हूं साहब। कुछ नहीं हूं, फिर भी आपका हूं ना, मेरे प्रियतम का हूं तो आपका भी हूं, क्योंकि मेरा प्रियतम आपका है। राम आपके हैं ना, कौन कहेगा नहीं है। वो रोम रोम में रम रहा है तो कैसे नहीं है आपका भाई। आप मुझसे कहिए नहीं है वो आपका, आप नहीं कह सकते और वो भी नहीं कह सकता, वो भी नहीं कह सकता। He also can't be so। उसकी भी हिम्मत नहीं है साहब। हिम्मत बाबा आप तो दम मार रहे हो। हाँ जी, गुरुओं से सीखा दम मारने की कला। हाँ, राम जी को कबीर जी कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ यही बोलते हैं, रघुनायक करऊ संहारा। क्या कहते कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, और तामे आए बसे बहुचोरा।
तामे आई बसे बहु चोरा, मैं एकल अमित बटमारा। रास्ता भटक गया हूं मैं एकल अमित भटमारा, को सुने न मोर पुकारा। हे रघुनायक तुम ही करो सहारा। भाग्य हूं नहीं नाथ उबारा, भागने से मैं उबर नहीं पाऊंगा। भाग्य हूं नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करो संहारा। हे रघुनायक, हे राम जी, आप ही मेरी संहार करिए। और आगे का, चिंता यह मोहि अपारा, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। किस बात की? कि अपयस होई जान तू नाम तुम्हारा। अपयस, कि कहीं आपका अपयस ना हो जाए। अपयस कैसे होगा भाई राम जी का? राम जी का अपयस तो ऐसे ही होगा कि भाई राम जी का तो भक्त है ये, राम जी को अपना अपना कहता है, तो देखो बेचारा डूब रहा है, राम जी निकालने तो आ नहीं रहे, कैसे राम जी इसके। तो राम जी आपकी बेइज्जती है, समझ लीजिए। सो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। ऐसी दम मारने कबीर जी, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए और ये अपना काम करिए, तो आप दम भी मार सकते हो। फिर तो वो सुनने वाला, यार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चित आनंद रूपाय, कहीं बाहर थोड़ी बैठा है वो, मुझ में ही है ना, तो मेरी सुनेगा नहीं। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो आप में बैठे उस परमात्मा से, आपसे, इस समस्त प्रकृति से, सभी गुरु सत्ताओं से, सत्ता तो एक ही है, ये अलग अलग शरीरों में दिखते हैं। सो हमारी मति मंदमती मोटी बुद्धि ये मान लेती है अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग भगवान हैं, सब एक ही हैं। तो उस अपनी गुरु सत्ता से बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया है, चल रहा है, चलने दीजिए, इनमें मत फंसिएगा, अपने को तो निकलने का है ना। गुरु हाथ पकड़ने, भगवान हाथ पकड़ने, और जिधर ले जाना चाहे ना उधर लेके चलो बाबा। अपने चले तो डूब जाएंगे, अपने चले तो डूब ही जाएंगे। भाग्य हूं नहीं मोहि संभारा, भागने से मेरा संभार नहीं है, मैं संभल नहीं पाऊंगा। तो ऐसी प्रार्थना हो, और ऐसी प्रार्थना है आपसे कि आज ये मेरा पहला प्रारंभिक वीडियो बनाने का प्रयास, अभी चालू प्रारंभ किया, मात्र प्रारंभ किया। देखता हूं कैसे होता है, क्या होता है आगे, तेरी मर्जी तू ही जाने। तो फिर से एक बार आप, फिर से पुनः एक बार आपसे वही प्रार्थना, कौन सी वाली? निज बुद्धि बल भी भरोस मोहि नाही, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाई। अब सबसे इसीलिए मैं विनती करता हूं कि करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित्र अवगाहा। राघव का चरित्र, परमात्मा का चरित्र, गुरु का चरित्र अगाध है, भक्तों का चरित्र ये अगाध है। ये छोटी मति संसार में लिपटी हुई कहां पहुंच सकती है वहां तक। फिर भी जैसा करवाना चाहे परमात्मा, जो करवाना चाहे गुरु, हो ही जाता है। अपने को क्या,
मुर्दे को प्रभु देते है कपड़ा लकड़ा, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े भार। इन सब बातों पे कटाक्ष करने वालों को भी मेरा प्रणाम। तो गोस्वामी जी ने आगे भी लिख दिया है ना कि हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जो दूसरों के दोष को अपना आभूषण समझते हैं, वो इनके दोषों को ही प्रचारित करते रहते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे, उनका भी स्वागत है, उनको भी प्रणाम है, परंतु सज्जन तो ज्यादा मिलेंगे। तो क्षमी है सज्जन मोर ढिठाई, और सुनी है बाल बचन मन लाई। कैसे कि जो बालक कह तो तरी बाता, सुनी हही मुदित मन पितु अरु माता। सुनी हही मुदित मन पितु अरु माता। तो आज मेरा यही था कि मैं आपके समक्ष प्रारंभ करने से पहले क्षमा मांगू। सो मैंने किया जैसी मेरी मति में पहुंचा। आगे राम जी जाने। प्रणाम। फिर से पुनः एक बार आपके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को, कोई परम सत्ता कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राधा कहे, कोई श्याम कहे, कोई सीता कहे, कोई लक्ष्मण कहे, कोई विठल कहे, कोई राम कृष्ण कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, राम कहे चाहे कृष्ण कहे, एक ही तो है। कोई गुरु कहे, जिसकी जैसी मति उसको वैसे परमात्मा जी यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। गीताकार ने गीता में कहा है, मैं क्या जानूं। गीताकार ने गीता में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जहां जहां जिस भाव से परमात्मा का भजन करे, परमात्मा उसे उसी प्रकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार मिलता है, उसी फल देता है। तो आपका जो परमात्मा है, कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, मुझे तो किन्हीं दूसरे धर्म वालों से भी कोई गुरेज नहीं है, जब तक वे अपने मर्यादा में रहें, अपने ईश्वर को अपना माने। उसकी आड़ में यदि आप हमारे धर्म को या किसी भी पंथ को, मजहब को, किसी को भी आप दोषारोपण मत करिए प्रभु। तो सबके हृदय में उस परम सत्ता को, जो विराजित परम सत्ता है आपके हृदय में, उसको मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार नतमस्तक हूँ, दंडवत करता हूँ। फिर तो गतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी वहां जा नहीं पा रही है। भाव जो हृदय के हैं वहां वाणी पहुंच नहीं सकती। कुछ शब्द, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो वाणी में नहीं आते। पुनः एक बार बारंबार प्रणाम, दंडवत, सादर जय सिया राम, हरिओम, राधे कृष्ण, सादर गुरु स्मरण।